हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए एक बार फिर से मैं लेकर हाजिर हूँ एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो यूपी बोर्ड के सम्मान हिंदी का बहुत ही खास टॉपिक है। और इसमें हम पढ़ेंगे जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं, जैसे कि आपको देखने में मिल ही रहा होगा स्क्रीन पर। तो बच्चों, आप सभी से मैं एक बात कह रहा हूँ, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। कौन सा इसमें आपका घाटा हो रहा है, इसमें आपको प्रॉफिट ही होगा। आपको डेली क्लासेस मिलेंगी बढ़िया टॉपिक वाइज टॉपिक की, कोई किसी टॉपिक कोई किसी का टॉपिक, इसलिए आपको बढ़िया एक एक टॉपिक की वीडियो मिलेंगी, उनके आप नोट्स बना लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप चैनल यूपी बोर्ड स्टडी विद मॉर्निंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। ओके बच्चों, तो आपको तो सब पता ही होगा, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहा, अभी आपका मर्जी है। लेकिन मैं तो आपके लिए काम कर रहा हूँ ना, क्लास 12th के लिए, यूपी बोर्ड के लिए। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं, ये सब पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो आप लोग तैयार हैं सभी लोग? तो चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सब्सक्राइब नाउ यूपी बोर्ड स्टडी विद त्रिपाठी। ये आता सबसे पहला जीवन परिचय। सबसे पहला जीवन परिचय पद्यांश का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका जीवन परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बेटा। 2024 में इसको पूछा गया था। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जीवन परिचय लिखेंगे, फिर दूसरी लाइन से आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। घर पर ही रहकर इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी व साहित्य का अध्ययन किया। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो ये बताया गया है कि इन्होंने घर पर रहकर ही हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी व साहित्य का अध्ययन किया। तो इन भाषाओं को आपको गहरे अक्षरों में लिखना है और इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना है। ओके बच्चों, और फिर आगे इन्होंने कई वर्षों तक कानून गो के पद पर कार्य किया। इसके बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक प्रधानाध्यापक के रूप में सेवा दी। उनकी रचना प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला। तो ये बताया गया है कि इसमें प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला, वो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ इन्हें। तो आपको जो ये प्री प्रवास दी गई है ना, प्री प्रवास को आपको इन्वर्टेड कामा के अंदर गहरे अक्षर में लिखना नीले पेन से। ओके बच्चों, इससे आप एग्जामिनर के ऊपर प्रभाव डालते हैं, इससे नंबर मिलने की बहुत चांस होते हैं कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो पुरस्कार प्राप्त हुआ और सम्मानित किए गए। और 1947 ईस्वी में आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि हरिऔध जी का देहांत हो गया। अब बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कि साहित्यिक परिचय कैसे लिखते हैं, साहित्यिक परिचय लिखने का ढंग। तो यह आता साहित्यिक परिचय। द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध खड़ी बोली को काव्य भाषा में स्थापित करने वाले प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनकी कृति प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। इन्होंने हिंदी के तीनों युगों, भारतीय हिंदू युग, द्विवेदी युग तथा छायावाद युग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार से इसको आप लिख दीजिएगा, साहित्यिक परिचय ब्लैक पेन से डाल के। और फिर आप लिखिएगा रचनाएं। हरिऔध जी ने गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं की हैं। सबसे पहला आता नाटक रुक्मणी परिणय और प्रद्युम्न विनय। और फिर आता उपन्यास प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल। ये हो गया। अब दूसरा, अब इसको आपको इतना ही रहने देना है, आपसे इतना ही पूछता है एग्जाम में बच्चों, तो आप इतना लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है बच्चों। तो बच्चों, आपको ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा या कैसा लगा, या कुछ मुझसे गलती हुई इसको बताने में। ओके बच्चों, तो चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। और दूसरा आता है आपका जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखेंगे। तो इनका जीवन परिचय है। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही रहकर इन्हें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। तो मैंने आपको बताया था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के जीवन परिचय में, उसी प्रकार इसमें करना है। बताया गया कि घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी तथा वो संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। तो इसको आपको, ये जितनी भाषाएं दी गई हैं, गहरे अक्षरों में नीले पेन से
और इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना है, तो इससे आपका जीवन परिचय कुछ और अच्छा लगने लगता है बच्चों। ये बात है इसकी। गहन अध्ययन किया और ये हंसमुख तथा सरल स्वभाव के थे। तो हंसमुख और सरल स्वभाव, इसको भी आपको थोड़ा अच्छे शब्दों से इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख देना है। तो ये कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट शब्दों के रूप में वो हो जाते हैं, इससे एग्जामिनर को अच्छा लगता है ये। ओके बच्चों, तो सरल स्वभाव के थे, इनका बचपन सुख से बीता, किंतु उदार प्रकृति तथा दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर उन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। अपने जीवन में इन्होंने कभी अपने व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया और परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया, जिसके कारण सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग, बच्चों क्षय रोग टीबी कहते हैं, तो क्षय रोग से ग्रस्त होकर इनका निधन हो गया। ओके बच्चों, अब बच्चों देखते हैं साहित्यिक परिचय कैसे लिखेंगे। तो द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। इनकी कामायनी सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसमें छायावादी प्रवृत्तियाँ एवं विशेषताओं का समावेश हुआ है। प्रसाद जी छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। प्रेम और प्रसाद जी छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य का प्रमुख विषय रहा है बच्चों। तो इसमें बताया कि द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। इनकी कामायनी सबसे प्रसिद्ध रचना है बच्चों, तो जिसमें छायावादी प्रवृत्तियाँ एवं विशेषताओं का समावेश हुआ। प्रसाद जी छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे और प्रेम और सौंदर्य इनकी काव्य का प्रमुख विषय रहा है। बच्चों कैसा लगा आपको यह ज़रूर बताइएगा। अब बच्चों चलते हैं इनकी रचनाएँ। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएँ निम्न प्रकार हैं। तो सबसे पहला आता काव्य। काव्य में इनकी आती है कमायनी, आंसू, लहर, झरना। फिर आता कहानी संग्रह, आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी। फिर आता उपन्यास, कंकाल, तितली, इरावती। फिर आता नाटक, राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। ये होती है इनकी रचनाएं काव्य पर, कहानी संग्रह पर, उपन्यास पर और नाटक पर। ये सब आप याद कर लीजिएगा। ज़्यादा रचनाएं नहीं मैंने इसलिए दी, ये आपको याद करनी है। ये तो ज़रूर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, 100/100% आएंगी एग्ज़ाम में। कहीं किसी में MCQs में आ जाता है, किसी में जीवन परिचय आएंगे, तो उसमें तो आपको लिखना ही पड़ता है। फिर आता है बच्चों मैथिली शरण गुप्त। तीसरा जीवन परिचय है मैथिली शरण गुप्त का। तो इनका भी जीवन परिचय इसी प्रकार मैंने लिखा है, सब इसमें डाला है आपके लिए, तो आप इसको भी लिख लीजिएगा। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 में हुआ, चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचंद्र गुप्त था। गुप्त जी को प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा, अतः घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहाँ इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा गहन अध्ययन किया। गुप्त जी बड़े विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। भारत सरकार द्वारा गुप्त जी को उनकी साहित्य सेवा के लिए सन 1957 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया और 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया। तो बच्चों इसमें क्या बताया गया कि घर पर रहकर इनकी शिक्षा हुई, तो इसका तो आपको पता है, मैंने बता दिया कि नोटेड काम के अंदर लिख दीजिएगा आपसे हो सके तो आपको नंबर ज़्यादा मिलने के चांस पूरे हो जाते हैं। ओके बच्चों, और दूसरा क्या इसमें आया कि 1954 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। तो ये ऐसे कुछ ये सब याद करके जाइएगा, क्योंकि MCQs में पूछ लेता है कि मैथिली शरण गुप्त को किस पद से सम्मानित किया गया, तो पद्म भूषण से। 4 ऑप्शन देकर उसमें आपको बताना होगा। और ये पूछ लेता है कि मैथिली शरण गुप्त को पद्म भूषण की उपाधि से किस सन में सम्मानित किया गया, तो ये सब याद करके जाइएगा। तो उसमें 4 ऑप्शन देगा, तो आप याद करे होंगे तो आपको सही ऑप्शन में पता चल जाएगा कि 1954 में। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे। तो आता है हमारा साहित्यिक परिचय। मैथिली शरण गुप्त जी में बाल्यकाल से ही काव्यात्मक प्रकृति विद्वान थी। इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा था। इनकी रचनाओं में राष्ट्र, इसी कारण से इनको हिंदी साहित्य के विद्वानों ने राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। इनकी पहली पुस्तक रंग में भंग थी, लेकिन
इनकी पुस्तक भारत भारती ने इन्हें राष्ट्रीय कवि के रूप में प्रसिद्ध किया और ये द्विवेदी युग के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। तो ये आगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, द्विवेदी युग के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। फिर आता है इनकी रचनाएं। गुप्त जी की रचनाएं दो प्रकार की है, मौलिक रचनाएं भारत भारती, विशान, पंचवटी, साकेत, यशोधरा। अनुरूपित रचनाएं हैं वीरांगना, स्वप्न वासवदत्ता और मेघनाद वध और अनग। ये सब इनकी रचनाएं हैं, मौलिक अनुरूपित रचनाएं। ये सब याद करके जाइएगा। फिर आता है जीवन परिचय हमारे पास महादेवी वर्मा का। तो इनका भी इम्पोर्टेंट है जीवन परिचय, ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भी आप याद करके जाइएगा बच्चों। तो जीवन परिचय, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी को होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। की माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी और नाना ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। महादेवी जी पर इन सभी का प्रभाव पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हाई स्कूल वो हुई। संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। इनके विवाह 9 वर्ष की अल्पायु में हो गया था। इनके पति श्री सत्य रूप नारायण सिंह एक डॉक्टर थे, परंतु इनका दाम्पत्य जीवन सफल नहीं था। विवाह उपरांत ही इन्होंने FAB और MA परीक्षाएं सम्मान सहित उत्तीर्ण की। महादेव जी घर पर ही चित्रकला तथा संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की और मई 1983 में भारत भारती तथा नवंबर 1983 में यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया और 11 सितंबर 1987 को महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। तो बच्चों आपने इसको पढ़ा तो आपको इसमें क्या मिला कि भारत भारती मई 1983 में भारत भारती तथा नवंबर में 1983 में यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इन सबको आपको अच्छे से याद करके जाना होगा बच्चों, ठीक है। अब आता है बच्चों साहित्यिक परिचय कैसे लिखेंगे। तो साहित्यिक परिचय भी मैं लिख के लाया हूँ आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। महादेवी वर्मा जी के जीवन पर महात्मा गांधी तथा कला साहित्य साधना पर कविंद्र रविंद्र का प्रभाव पड़ा। इनकी हृदय अत्यंत करुणापूर्ण, संवेदना युक्त एवं भावुक था, इसलिए इनके साहित्य में भी वेदना की गहराई है बच्चों। ये हो गया साहित्यिक परिचय बच्चों। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको PDF चाहिए तो यूपी बोर्ड स्टडी विद त्रिपाठी व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर लीजिए। बस आपके लिए आज के लिए इतना ही। मैं आपके लिए डेली कुछ ना कुछ कक्षा 12 यूपी बोर्ड से रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आप भी अपना प्यार दिखाइए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, जिससे हमारा और मन लगे और हम आपके लिए और अच्छे से मेहनत कर सके बच्चों। ओके, तो ठीक है बच्चों, बाय बाय बच्चों। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम के आपके बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। अब आज 27 जनवरी है और 24 फरवरी से आपका हिंदी का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए तैयारी करते रहिए। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलेंगे फिर।